हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में जो है प्रिमिटिव यूनिट सेल के जो 7 टाइप्स थे डायमेंशन के आधार पे उन सातों को जो है काफ़ी डिटेल में करा था हमने। आज का इस लेक्चर में जो है हम लोग नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल तो हम लोग थोड़ा सा देख ही चुके हैं। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसको कि हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं। क्या देखे थे इसके बारे में कि ये वे यूनिट सेल होते हैं जिसमें पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज सम अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिट सेल। कि यदि यूनिट सेल में पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो हों ही और कॉर्नर्स के अलावे कहीं और भी हो, तो कहीं और में मतलब ये अदर पार्ट्स आइदर बॉडी हो सकते हैं, आइदर फेस हो सकते हैं, एज हो सकते हैं, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। तो इस आधार पे जो इसमें क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहला हम लोग लेकर के चलें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो पार्टिकल का क्या पोजीशन होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे वे प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स पे प्लस बॉडी में। तो बॉडी में कहाँ? तो बॉडी का सेंटर में। समझ रहे हो बात को? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। क्या हम बोले इसका मतलब कि ऐसे यूनिट सेल में पार्टिकल्स सभी कॉर्नर्स पे होंगे, कॉर्नर के अलावे और कहाँ होंगे? तो बॉडी का सेंटर में होंगे। तो जैसे बनाया जाए एक यूनिट सेल, इसके लिए ऐसा यह एक क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें से बॉडी सेंटर बोल रहा है मतलब पार्टिकल को कॉर्नर पे रखना है, तो सारे कॉर्नर पे रख दो पार्टिकल। 8 कॉर्नर्स हैं ऐसे, और कॉर्नर्स के अलावे और कहाँ बोल रहा है? तो बॉडी का सेंटर में ऐसा। दिस इज द बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल, बॉडी के सेंटर वाला पार्टिकल। तो ऐसे यूनिट सेल को हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के नाम से जानेंगे। नाम से स्पष्ट है कि बॉडी सेंटर्ड माने बॉडी का सेंटर में। तो बॉडी का सेंटर में है, ये तो एडिशनल हुआ ना, अतिरिक्त है। इसके अलावे कॉर्नर्स में पार्टिकल्स होंगे ही होंगे। कॉर्नर पार्टिकल को कभी छोड़ना नहीं है, वहाँ तो पार्टिकल्स हमेशा होने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बाद फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होंगे? तो पार्टिकल्स इसमें कॉर्नर्स पे होंगे, वो कभी नहीं छोड़ना है, प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस। कॉर्नर के अलावे प्रत्येक फेस का सेंटर पे। तो प्रत्येक फेस मतलब एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो सबसे पहले तो यह एक क्यूब बना डालें, ऐसा। ऐसा कॉर्नर पे पार्टिकल्स होंगे भाई, तो उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा हो गया। इसके अलावे कहाँ बोल रहा है? प्रत्येक फेस का सेंटर पे। तो प्रत्येक फेस का सेंटर पे कौन कौन से फेस हुए ज़रा देखोगे? यहाँ यदि एक पार्टिकल दिखाएं तो यह कौन सा फेस है? दिस वन इज टॉप फेस, ऊपर वाला फेस। फिर एक पार्टिकल को यहाँ दिखलाते हैं तो दिस इज बॉटम फेस, ठीक।
एक पार्टिकल को यहाँ दिखाओ फेस का सेंटर पे, दिस वन इज लेफ्ट फेस। एक पार्टिकल को यहाँ दिखला दो तो दिस वन इज राइट फेस। उसके बाद एक पार्टिकल को हम यहाँ दिखलाएंगे, तो यह पार्टिकल बताओ कौन सा फेस में। देखो ये जो फेस बन रहा है सामने की तरफ स्क्वायर, तो दिस इज फ्रंट फेस ऐसा, और एक को हम यहाँ दिखलाने वाले हैं। तो यह जो दिखलाए हैं, देखो ई वाला जो फेस बन रहा है ना पीछे की तरफ स्क्वायर यहाँ है, मतलब दिस वन इज बैक फेस ऐसा। तो इस तरह से 6 फेस हो गए, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक ऐसा। और ये 6 फेस का सेंटर में पार्टिकल्स होंगे, सबका सेंटर में, कहीं भी नहीं ऐसा। तो वह यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावे प्रत्येक फेस का सेंटर में हो। अब चूँकि क्यूबिक यूनिट सेल है तो इस क्यूबिक यूनिट सेल में 6 फेस होते हैं, तो उनसे प्रत्येक फेस का सेंटर पे पार्टिकल होने वाले हैं, तो यह फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावे अब एक जो थर्ड नंबर है वह है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है, इसमें पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, और कॉर्नर के अलावे सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस, सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस, मतलब टोटल जो 6 फेस है ना, 6 में से कोई भी 2 अपोजिट फेस का सेंटर पे होगा, कोई भी 2 अपोजिट। तो 2 अपोजिट कौन कौन ले सकते हो, टॉप या बॉटम ले सकते हो, लेफ्ट या राइट ले सकते हो, या फिर फ्रंट या बैक ले सकते हो, कोई भी 2 अपोजिट ही लेना है। तीसरी में मान लो टॉप और बॉटम पे रहने देते हैं, बाकी हटा देते हैं ऐसा, सबको हटा दो, बस टॉप और बॉटम रहेगा ऐसा। तो ऐसे ही यूनिट सेल को फिर हम लोग बोलेंगे एंड सेंटर्ड। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आया होगा कि अदर पार्ट में बोले बॉडी, फेस और एज, तो बॉडी सेंटर में था तो बॉडी सेंटर नाम हो गया, फेस में था तो फेस सेंटर नाम हो गया, तो उस हिसाब से एज में होना चाहिए तब एंड सेंटर्ड होता है। ऐसा कुछ नहीं है, एज में पार्टिकल होगा लेकिन उसके लिए अलग से कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, वो देखेंगे अरेंजमेंट में आगे हम लोग इसी चैप्टर में जब बढ़ेंगे तब। तो अभी फिलहाल याद रखोगे कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब पार्टिकल यहाँ भी फेस पे होंगे लेकिन कोई भी 2 अपोजिट फेस का सेंटर पे होंगे, जबकि फेस सेंटर्ड में सारे फेस का सेंटर में होते हैं। समझ गए बात को ना। तो बड़ा आसान सा था। बॉडी सेंटर्ड में कि सारे कॉर्नर्स के अलावे बॉडी का सेंटर में, फेस सेंटर्ड में क्या देखें कि सारे कॉर्नर्स के अलावे प्रत्येक फेस का सेंटर में, और इस एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या देखें कि सारे कॉर्नर्स के अलावे कोई भी 2 अपोजिट फेस का सेंटर में ऐसा। तो इस तरह से प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों का क्लासिफिकेशन हम लोग काफ़ी बारीकी से देखें। एग्ज़ाम में वहाँ से तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा डायमेंशन के आधार पे प्रिमिटिव में, और इसमें जो है शॉर्ट डेफिनेशन टाइप में भी आता है कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, ऐसे करके। तो फिर आएगा तो डेफिनेशन और फिगर तो मस्ट है, बिना फिगर का डेफिनेशन होगा ही नहीं कंप्लीट। द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, और यह फिगर बना देना है। इसमें से कोई भी 2 अपोजिट फेस पे आप रख सकते हो। अब इस सबको मिलाएंगे मतलब कि जो प्रिमिटिव में 7 पढ़े हम लोग और ये नॉन प्रिमिटिव में जो 3 पढ़े, ये सबको मिलाओगे तो मिलाने के बाद 14 डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिलेंगे। 14 डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स in the form of unit cell। तो ये जो 14 डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिलने वाले हैं पार्टिकल्स का यूनिट सेल के फॉर्म में, यही 14 डिफरेंट अरेंजमेंट्स को बोला जाता है ब्रेवियस लैटिसेस। अगेन यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आएगा अभी हम बतलाएंगे, इतना ध्यान में रख लो केवल, अभी समझो इसको। प्रिमिटिव में सबसे पहला हम लोग क्या पढ़े थे, क्यूबिक पढ़े थे, और क्यूबिक का मतलब ई पढ़े थे कि A बराबर B बराबर C, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। क्यूबिक कहीं लिखा जा रहा है, इसका मतलब कि ऐसा होगा। अब यह क्यूबिक 3 टाइप का होता है, एक है
सिंपल क्यूबिक, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड, तीसरा होता है फेस सेंटर्ड। क्या इसका मतलब हुआ बताओ जरा। क्यूबिक का मतलब हुआ या डायमेंशन, फिर सिंपल क्यूबिक का मतलब हुआ कि इसी डायमेंशन में पार्टिकल केवल कॉर्नर पे होगा, इसी डायमेंशन में पार्टिकल कॉर्नर के अलावे बॉडी के सेंटर में होगा, इसी डायमेंशन में पार्टिकल कॉर्नर के अलावे प्रत्येक फेस का सेंटर में होगा। तो ऐसे सेकेंड में हम लोग क्या पढ़े थे, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या पढ़े थे कि ए बराबर बी, सी इक्वल नहीं होगा, अल्फ़ा बीटा गामा ये सारे 90 डिग्री होंगे ऐसा। तो इसमें से फिर दो कैटेगरी होता है, एक हो जाएगा प्रिमिटिव और दूसरा इसमें हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड। मतलब कि इस डायमेंशन का यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल केवल कॉर्नर पे होंगे, पहला कैटेगरी, इसी डायमेंशन का यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल कॉर्नर के अलावे और कहाँ होंगे, बॉडी का सेंटर में होंगे। सबका अलग अलग एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से थर्ड में क्या पढ़े थे हम लोग, ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या पढ़े थे, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी बट अल्फ़ा बीटा गामा ऑल आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री ऐसा। अब इसमें से जो अरेंजमेंट पॉसिबल है, 4 अरेंजमेंट पॉसिबल है। एक प्रिमिटिव, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा फेस सेंटर्ड और लास्ट में एंड सेंटर्ड। सब तो क्या मतलब हुआ कि इस डायमेंशन का यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल केवल कॉर्नर पे होगा, इस डायमेंशन का यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल कॉर्नर्स के अलावे बॉडी का सेंटर में होगा, इसी डायमेंशन का यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल कॉर्नर्स के अलावे फेस का सेंटर में, और फिर इसी डायमेंशन का यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल कॉर्नर के अलावे कोई भी दो अपोजिट फेस का सेंटर में। मतलब कि ऐसा ऐसा 4 यूनिट सेल बनेगा। ठीक, चारों का डायमेंशन यही रहेगा, मतलब चारों ऑर्थोरोम्बिक हो गया। अब इसी में पार्टिकल का अंतर होगा कि एक बार पार्टिकल केवल कॉर्नर पे, फिर एक बार पार्टिकल कॉर्नर के अलावे बॉडी सेंटर में, फिर एक बार पार्टिकल कॉर्नर के अलावे प्रत्येक फेस का सेंटर में, और फिर पार्टिकल कॉर्नर के अलावे कोई भी दो अपोजिट फेस का सेंटर में ऐसा। तो 4 कैटेगरी इसमें हो गया। उसके बाद फिर फोर्थ में क्या था, मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक का मतलब हम लोग देखे थे, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा गामा 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब हम लोग ऐसा देखे थे। इसमें 2 अरेंजमेंट पॉसिबल होता है, एक प्रिमिटिव मतलब पार्टिकल केवल कॉर्नर्स पे होंगे, और दूसरा होता है एंड सेंटर्ड जिसमें पार्टिकल कॉर्नर्स के अलावे कोई भी दो अपोजिट फेस का सेंटर में होंगे। तो इस डायमेंशन का 2 यूनिट सेल, एक में पार्टिकल केवल कॉर्नर पे और दूसरे में पार्टिकल कॉर्नर के अलावे कोई भी दो अपोजिट फेस का सेंटर में। नेक्स्ट हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का डायमेंशन क्या था, ए बी इक्वल था, सी नहीं था इक्वल, अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री था और गामा यहाँ था 120। तो इसमें केवल एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, मतलब प्रिमिटिव। मतलब इस डायमेंशन का एक ही यूनिट सेल हो सकता है जिसमें पार्टिकल्स केवल और केवल कहाँ रहेंगे, कॉर्नर पे होंगे। उसी प्रकार से 6 नंबर में हम लोग देखे थे रोम्बोहेड्रल। और रोम्बोहेड्रल का क्या डायमेंशन था कि ए बी सी सभी इक्वल, अल्फ़ा बीटा गामा सभी इक्वल, लेकिन 90 डिग्री के बराबर कोई नहीं। तो इसमें भी एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, केवल प्रिमिटिव। मतलब इस डायमेंशन का मात्र एक यूनिट सेल बनेगा जिसमें पार्टिकल केवल और केवल कहाँ होंगे, कॉर्नर पे होंगे, बाकी और कहीं नहीं। और एक लास्ट था ट्राइक्लिनिक, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। तो ट्राइक्लिनिक में तो कुछ भी इक्वल नहीं था, ए बी सी सारे अनइक्वल, अल्फ़ा बीटा गामा सारे अनइक्वल, 90 डिग्री के बराबर कोई भी नहीं, और यह हो गया प्रिमिटिव। इसमें भी केवल एक अरेंजमेंट था। तो अब ज़रा देखो, क्यूबिक मतलब इस डायमेंशन के
3 यूनिट सेल बने, इस डायमेंशन के 2 यूनिट सेल बने, फिर इस डायमेंशन के टोटल 4 यूनिट सेल बने, अगेन इस डायमेंशन के 2 यूनिट सेल, यहाँ तो एक ही बना, यहाँ भी एक बना, यहाँ भी एक बना, टोटल ऐड कर दो तो 3 और 2 5 और 4 9 और 2 11 12 13 14 ऐसा। तो ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम थे प्रिमिटिव का, इसमें से पार्टिकल का पोजीशन के आधार पे अरेंजमेंट देखा गया तो टोटल 14 डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल हुए। तो यही जो 14 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं यही कहलाते हैं ब्रेवियस लैटिसेस। नाम है ब्रेवियस और लैटिसेस मतलब अरेंजमेंट, मतलब कोई भी क्रिस्टल सिस्टम होगा, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका अरेंजमेंट यही 14 में से कोई एक कैटेगरी का होने वाला है, यही 14 में से कोई एक कैटेगरी का होगा। मतलब यही जो टोटल 14 अरेंजमेंट है ब्रेवियस लैटिसेस, इसी के आधार पे सारे क्रिस्टल में या क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को जो है ऑब्जर्व किया गया है। समझ गए बात को? तो कंफ्यूज नहीं करना है। अब अभी तक जो पढ़े ना, इसके आधार पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं तो शायद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बातें समझ में आ जाएंगी कि क्या हम लोग को पूछेगा एग्जाम में इससे। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर लें। मतलब ये 14 डिफरेंट अरेंजमेंट्स के लिए फिर से 14 डिफरेंट फिगर्स बनाए जा सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। द डायमेंशन A equal to B equal to C and alpha equal to beta equal to gamma not equal to 90 degree represents यूनिट सेल। ऑप्शन में दिए रहेंगे क्यूबिक, फिर रहेगा टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल और डी में मान लो है ट्राइक्लिनिक ऐसा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग unit cells one of the angles between the edges is 120 डिग्री। ऑप्शन फिर से क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक और एक दे सकता है हेक्सागोनल। नेक्स्ट कि फॉर क्यूबिक यूनिट सेल विच वन इज करेक्ट। क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कौन सही है? ऑप्शन में दिया रहेगा इसमें कि A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे ऐसे 4। A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फ़ा बीटा गामा ऑल 90। फिर आ सकता है A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। डी में मान लो नन ऑफ दीज कर दे, ऐसा भी आ सकता है। नेक्स्ट, which one is not a Bravais lattice for cubic unit cell? इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड।
ऐसा। नेक्स्ट, विच वन हैज मैक्सिमम ब्रेवियस लैटिसेस। ऑप्शन में यहाँ भी कई हो सकते हैं, जैसे क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, डी में टेट्रागोनल मान लिया जाए, ऐसा। तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हुए थी, 5 को हम लोग देख लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में जो है अभी तक के टॉपिक से, मतलब यूनिट सेल में जहाँ से हम लोग पढ़े वहाँ से आ सकते हैं। देखो, ये तो रटने वाली बात है, डायमेंशन को डायरेक्ट रटो, टिक करो, ए बी सी सब बराबर, अल्फा बीटा गामा, लेकिन 90 के बराबर नहीं। तो यह कौन सा था? रोम्बोहेड्रल था। उसके बाद ये 4 यूनिट सेल है, बोल रहा है कि चारों यूनिट सेल में से किस में कोई भी एक एंगल 120 होगा। तो 120 डिग्री एंगल का पूरे में से एक ही यूनिट सेल होता ही है, कौन सा? हेक्सागोनल। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से टिक कर देंगे हम लोग। फॉर क्यूबिक यूनिट सेल विच वन इज करेक्ट। क्यूबिक यूनिट सेल के लिए इसमें से कौन सा डायमेंशन सही है? तो क्यूबिक हम लोग जान रहे हैं सबसे सिमेट्रिकल होता है, सब इक्वल होगा इसमें, तो दिस वन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट या ब्रेवियस लैटिस फॉर क्यूबिक यूनिट सेल। कि क्यूबिक यूनिट सेल के लिए इसमें से कौन एक ब्रेवियस लैटिस नहीं है? तो याद करो कि क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग 3 पढ़े थे। एक पढ़े थे सिंपल क्यूबिक, दूसरा पढ़े थे बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा पढ़े थे फेस सेंटर्ड। यह 3 ही होता है सिंपल क्यूबिक या क्यूबिक यूनिट सेल में, लेकिन यहाँ एक अतिरिक्त दे दिया है एंड सेंटर, तो ये तो नहीं होता, ये तो ऑर्थोरोम्बिक में होता है, तो फिर ई हो जाएगा यहाँ से। और एक लास्ट है कि विच वन हैज मैक्सिमम ब्रेवियस लैटिसेस। ये 4 दिए हुए हैं, क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक और टेट्रागोनल, चारों में से किसके लिए सबसे ज़्यादा ब्रेवियस लैटिस बनता है? तो क्यूबिक के लिए हम लोग देखे थे 3 बनता है, मोनोक्लिनिक का 2 बनता है, ऑर्थोरोम्बिक का 4 और टेट्रागोनल का भी 2। तो मैक्सिमम तो इसके लिए हो गया, ऑर्थोरोम्बिक के लिए। समझ गए ना? तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में इससे आएंगे। जनरली इस टॉपिक से एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन, मतलब कि MCQ टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो बस सबको अच्छे से रटे रहो। क्वेश्चन का टाइप तो पता चल ही गया, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं ऐसा। तो इस तरह से यूनिट सेल का कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो है हम लोग देखें। अब इसमें से जो मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट होता है, जो मोस्ट कॉमन ब्रेवियस लैटिसेस हैं, वे हैं क्यूबिक का। हाँ, मोस्ट कॉमन जो ब्रेवियस लैटिसेस हैं वे किसका है? क्यूबिक का है। देखो, क्यूबिक यूनिट सेल, इसका मतलब हम बताएं कि A इक्वल टू B इक्वल टू C और अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें 3 अरेंजमेंट, एक सिंपल क्यूबिक सेल, शॉर्ट में SCC, सिंपल का S, क्यूबिक का C, सेल का C, तो SCC सिंपल क्यूबिक सेल। नेक्स्ट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सो दिस वन इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मीन्स BCC ऐसा। और एक लास्ट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल FCC ऐसा। तो अब ये आगे यूज होने वाले हैं SCC, BCC, FCC, सब में क्यूबिक लगा हुआ है, तो सब में इस क्यूबिक का केवल मतलब हुआ दिस वन। उसके पहले जो सिंपल लगा हुआ है, तो सिंपल का मतलब पार्टिकल केवल कॉर्नर्स पे, प्रिमिटिव टाइप का हुआ। बॉडी सेंटर लगा हुआ है, मतलब पार्टिकल कॉर्नर्स के अलावे बॉडी का सेंटर पे, और ये फेस सेंटर लगा हुआ है, मतलब पार्टिकल कॉर्नर के अलावे प्रत्येक फेस का सेंटर में। तो यही तीनों जो है मोस्ट कॉमन
अरेंजमेंट है क्रिस्टल सिस्टम का, और इसीलिए इसी तीनों को जो है हम लोग काफ़ी डीपली और काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यही तीनों को। तो तीनों में से अरेंजमेंट तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पहले ना, कि यदि ऐसा कोई यूनिट सेल है तो यूनिट सेल है तो सबसे पहले तो समझ लेना कि ई डायमेंशन ही होगा, ऐसा फिगर में दिखेगा ना वही होगा, ठीक। पार्टिकल ऐसे कॉर्नर पे, तो ये अरेंजमेंट SCC का हो गया। फिर ऐसे ही BCC के लिए बनाओगे ऐसे, तो कॉर्नर पे ऐसे और बॉडी का सेंटर में। अब ऐसे इसके लिए बनाओगे तो कॉर्नर पे ऐसे, सारे कॉर्नर पे और प्रत्येक फेस का सेंटर पे, 1 2 3 4 5 6 ऐसा। बस डायमेंशन सब में यही होगा, इतना याद रखोगे, डायमेंशन यही होगा क्योंकि क्यूबिक सब में लगा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग जो है इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे प्रोसीड करेंगे और फिर देखेंगे कि ये अलग अलग जो क्रिस्टल सिस्टम है, खास करके क्यूबिक यूनिट सेल, इनमें पर यूनिट सेल पार्टिकल्स का संख्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और साथ ही साथ ये जो पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है एक यूनिट सेल में। तो इन सारी बातों का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।